तो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज का वीडियो हमारा क्लास 12 का चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस चैप्टर में हमारा टॉपिक चल रहा था गुडविल वैल्यूएशन। इसका ऑलरेडी हमने जो 3 मेथड्स थे इसके, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये 3 या 4 आप बोल सकते हैं, ये चारों जो मेथड्स थे इनको हमने पढ़ लिया था। एंड इसके साथ साथ हमने उसके क्वेश्चंस भी ऑलरेडी कर चुके थे। कहाँ किए थे? इससे जो प्रीवियस 3 वीडियोस हैं उसमें आप थंबनेल में देखेंगे तो आपको वहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पे आप जाके प्रीवियस 3 वीडियोस देख सकते हैं। उसको देखने के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, बिकॉज इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू गुडविल, यानी गुडविल का जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहने वाला है कि हम गुडविल निकाल तो लिए, हमने तीनों मेथड का इस्तेमाल करके गुडविल को निकाल लिया, बट हम गुडविल को अकाउंट्स में कैसे यूज करेंगे, क्या काम है गुडविल का, उसके बारे में हम देखने वाले हैं, कैसे उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देंगे, तो उसको इस वीडियो में देखेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। एंड 79 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, प्लीज़ एज ऑफ 20 जुलाई 79 सब्सक्राइबर्स हैं, हमें केवल और केवल 21 सब्सक्राइबर्स और चाहिए 100 सब्सक्राइबर्स पहुंचने के लिए। इस मंथ के एंड तक हो जाए, 10-11 दिन अभी बचे हुए हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ऑल्सो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर अभी तक नहीं किया है। अगर आपके फैमिली में कोई और फ़ोन है तो उससे सब्सक्राइब कर दीजिए, 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। तो जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू गुडविल, फर्स्ट केस आता है इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मैटर। याद हो अगर आपको, हमने जब बेसिक्स की क्लास में जाना था, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की क्लास के फर्स्ट या सेकंड क्लास थी, उसमें हमने देखा था कि जो हमारे पार्टनर्स की कैपिटल होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, एक होती है वहाँ पे क्या नाम से, एक होता है फ्लक्चुएटिंग, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल जब होता है तो वहाँ पे हमारा करंट अकाउंट बनता है। करंट अकाउंट में जितनी भी एडजस्टमेंट होती है हमारी कैपिटल से रिलेटेड, जितने भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं उन सब को हम अपना करंट अकाउंट में मतलब एडजस्ट कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट को हम नहीं छूते। कैपिटल अकाउंट को केवल तभी छूते या तो हम कैपिटल बढ़ा रहे हैं, यानी कि एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं, या फिर कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, केवल उसी केस में हमारा क्या नाम से वहाँ पे हम फिक्स्ड अकाउंट को छूते थे, कैपिटल अकाउंट को। एंड करेंट अकाउंट में जितने भी हमारी एडजस्टमेंट होती थी वहाँ पे हम कर लेते थे। एंड फ्लक्चुएटिंग में क्या केस था, फ्लक्चुएटिंग में हमारा 2 अकाउंट्स नहीं बनते थे, उसमें हमारा केवल एक अकाउंट बनता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी में जो भी हमारी एडजस्टमेंट होती थी, एडिशन होती थी, विड्रॉल होता था, सब कुछ हम केवल एक अकाउंट में कर लेते थे। इस टॉपिक को जो भी मैं बात करूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये क्या है, तो पार्टनरशिप की जो फंडामेंटल्स चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 में जो भी मैंने पढ़ाया है तो वहाँ पर आप जाके उसको देख सकते हैं, वहाँ पर डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है बहुत अच्छे से। सो इन केस ऑफ अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो हमारा 2 अकाउंट बना, कैपिटल एंड करंट। एडजस्टमेंट जो होगी गुडविल की वो हमारी करंट अकाउंट में होगी। तो उसमें जर्नल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये जर्नल एंट्री क्या है, तो इसमें क्या है कि गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि जब हमारा गुडविल चेंज हो रही है, गुडविल हमारा चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो भी गेनिंग पार्टनर होगा वो उसकी कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। डेबिट करने का मतलब क्या है, उसकी कैपिटल को एक तरह से हम कम कर देंगे। एंड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो हमारे पार्टनर जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, यानी कि जिन्होंने अपना प्रॉफिट का, देखिए क्या होता है जब हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, क्लास फर्स्ट याद करिए, गुडविल वाला नहीं, क्लास फर्स्ट याद करिए, तो हमने गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो पढ़ा हुआ था। तो उसमें क्या था हमारा कि जब हमारी गुडविल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो कुछ पार्टनर अपना प्रॉफिट का जो शेयर है उसको लूज करते हैं, कुछ पार्टनर प्रॉफिट का जो शेयर है उनका प्रॉफिट का शेयर बढ़ जाता है। तो जिनका बढ़ता है उनकी कैपिटल कम कर देते हैं, जिनका प्रॉफिट कम होता है उनकी कैपिटल को बढ़ा देते हैं। अब दोनों को बैलेंस करना है। मान लीजिए इसका ये ए है, ये बी है, इसका जो है वो कैपिटल मतलब प्रॉफिट का शेयर बढ़ गया, इसका प्रॉफिट का शेयर कम हो गया। तो इसको बैलेंस मिलाने के लिए हम जितना ही इसका कम हुआ है उतना इसकी कैपिटल बढ़ा देंगे, प्रॉफिट की जगह हम कैपिटल बढ़ाते हैं, एंड इसकी उतनी सेम रेशियो में इसकी कैपिटल कम कर देंगे, एंड उसी जो कम की हुई कैपिटल है इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो इसकी कैपिटल यहाँ पे बी की बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारा एक बैलेंस बना रहेगा, यानी कि जो भी हमने सेक्रीफाइस किया है उनको हम कंपनसेट कर देंगे। तो वही गेनिंग
पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, यानी कि जो हमारा जो कैपिटल होती है, कैपिटल का बाय डिफॉल्ट हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। जब कैपिटल बढ़ाते हैं तो क्रेडिट करते हैं, अब यहाँ पे कैपिटल कम हो रही है तो इसीलिए हमने यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट यहाँ पे हमने कर दिया है। और वहीं पे अगर हम फ्लक्चुएटिंग में देखते हैं तो वहाँ पे करंट की जगह कैपिटल अकाउंट को कर दिया जाता है, बिकॉज वहाँ पे कैपिटल अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट होती हैं। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्यों क्रेडिट किया गया, क्योंकि जो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल बढ़ रही है, तो कैपिटल जब बढ़ती है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब हमारी कैपिटल बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि हम यहाँ पे उसको क्रेडिट कर देंगे, और हमारी जो कैप्शन होगा या फिर आप नरेशन कह सकते हैं उसका वो हो जाएगा बीइंग द एडजस्टमेंट फॉर गुडविल मेड। तो आई होप आपको जर्नल एंट्री समझ आ गई। तो इसको आप जल्दी से एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं, जिससे कि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो यहाँ पे हमारे R एंड S आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि जो R एंड S है ये अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग है ये 3:2 का हो रहा है, यानी कि 3/5 शेयर R का है, 2/5 शेयर S का है। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली इन द फ्यूचर, यानी ना उन्होंने क्या किया कि जो ये 3:2 का रेशियो था उसको क्या सोचा कि चलो हम अब आगे फ्यूचर में हम बराबर प्रॉफिट रखेंगे, यानी कि 1:1 बराबर प्रॉफिट। जब भी कहीं लिखा हो कि प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो नया रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:1, ये हमारा नया रेशियो हो जाएगा। अगर 3 पार्टनर होंगे तो 1 और ऐड हो जाएगा, यानी कि सबको इक्वल मिलने वाला है। They decided to ये हो गया पास जर्नल एंट्री टू मेक एडजस्टमेंट फॉर द गुडविल व्हेन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000। अब मान लीजिए आपका केवल जर्नल एंट्री अगर पूछा गुडविल की, आपका मार्क्स आया बोर्ड एग्जाम में, आपको क्वेश्चन आया कि जर्नल एंट्री पूछने वाला, तो मान लीजिए 2 या 3 नंबर में आपको ये पूछ सकता है। एंड अगर ये इसको क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा बनाना हुआ, मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन बनाना हुआ या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन बनाना हुआ, तो ये क्या करेगा कि आपको गुडविल नहीं देगा, यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट दे देगा, या फिर क्या नाम से गुडविल आपको निकालने के लिए दे देगा, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दे देगा, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न दे देगा, एवरेज प्रॉफिट दे देगा, कह देगा सुपर प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल फाइंड करो एंड उसके बाद हमारा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो बताओ, हमारा नए रेशियो पुराने रेशियो में भी, अगर इसको क्वेश्चन बड़ा बनाना हो। लेकिन यहाँ पे मैं छोटा क्वेश्चन लेके आऊँ, तो यहाँ पे गुडविल 50,000 हमें ऑलरेडी दी हुई है। अब चलिए देखते हैं इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढ लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो जो R है उसका जो ओल्ड शेयर था, उसका ओल्ड शेयर क्या था 3:5, यानी कि 3:2 था, तो जिसमें से 3 जो था वो उसका R का था, 2 जो था वो S का था, तो यहाँ पे 3:5 उसका ओल्ड रेशियो हो गया, ओल्ड माइनस न्यू इक्वल्स, यहाँ पे हमारा क्या हुआ 6 - 5 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे 10 कैसे आया, 5 × 2 किया, मतलब एक तरह से आपको LCM लेना है, तो यहाँ पे 5 × 2, यहाँ पे 10 आ गया, एंड यहाँ पे इसको 5 × 2 करेंगे तो यहाँ पे 10 हो गया, तो 3 × 2 किया, यहाँ पे हमारा 6 आ गया, एंड 2 × 5 करेंगे तब 10 आएगा, तो यहाँ पे 1 × 5 किया तो हमारे ये 5 आ गया। तो यहाँ पे हमारा सेक्रीफाइस क्या हो गया 1/10। तो जब हमारा कोई पार्टनर आता नहीं है, जाता नहीं है, और अपने में ही हम अपना रिवाइज कर लेते हैं, तो वहाँ पे हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल आता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि ओल्ड माइनस न्यू हमने किया, न्यू माइनस ओल्ड होता तो वो हमारा गेनिंग रेशियो बन जाता है, ओल्ड माइनस न्यू हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसको क्लास फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था। तो ओल्ड माइनस न्यू किया, हमारे यहाँ पे 1/10, यानी कि 1/10 हमारा एक R का शेयर आ गया, R का शेयर नया शेयर आ गया। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका नया शेयर नहीं हुआ, सॉरी, ये इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। एंड S का उसी तरीके से हमने ओल्ड माइनस न्यू किया, ओल्ड इसका 2/5, न्यू इसका 1/2, तो उसी तरीके से हमने सेम LCM लेके यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो ये क्या आ गया हमारा ब्रैकेट में, एक बात याद रखिए, जब भी कोई नंबर अगर आप निगेटिव में रखना चाहते तो मान लीजिए मुझे -10 लिखना है, तो यहाँ माइनस लगाने की जगह आप इसको यहाँ पे 10 को ब्रैकेट में भी ले सकते हो, तो इसका भी मतलब होता है कि ये निगेटिव नंबर है। सो यहाँ पे 1/10 हमारा एक निगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव आ गया। चूँकि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते तो पॉजिटिव वाला हमारा सेक्रीफाइसिंग हो गया, जो निगेटिव आया वो हमारा गेनिंग हो गया। वहीं पे अगर हम इसको उल्टा करते
तो ये हमारा कह सकते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव आता, ये हमारा नेगेटिव आता। तो हमारा मतलब एक तरह से यहाँ क्वेश्चन में आर जो है वो हमारा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एस हमारा जो है वो गेन कर रहे हैं। तो अब अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल यानी कि हमारा कंपनसेशन, अब आर सेक्रीफाइस कर रहा है और एस हमारा गेन कर रहा है। तो अब आर जो एस है वो जो गेन जितना कर रहा है उसको कंपनसेट करेगा आर को, क्योंकि दोनों पार्टनर है भाई, बराबर रह के चलना है, कोई ज़्यादा पा रहा है कोई कम पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को बैलेंस रखना चाहिए। तो एक पार्टनर क्या करेगा, अपना जो कैपिटल है वो उठा के दे देगा कि हाँ भैया ठीक है, तुमको नहीं मिल पाया, मुझे माफ़ कर दो, मेरा कैपिटल ले लो। तो 50,000 हमारा जो कि कैपिटल आया हुआ था उसको हमने 50,000 ले लिया एंड उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर लिया 1/10 से। तो हमारा प्रीमियम कितना आ गया, मतलब अमाउंट कितना आ गया, तो वो आ गया 5,000, यानी कि दोनों का सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग का 1/10 था, तो इसमें हमारा अमाउंट आ गया 5। तो जो ये 5,000 है वो पेबल बाई एस है, यानी कि 5,000 एस को ज़्यादा मिला है एंड 5,000 जो आर है उसको कम मिला है। जब गुडविल हमने बांटी तो 5,000 एस को ज़्यादा मिल गया और आर को 5,000 रुपये कम मिल गया। तो पेबल बाई एस टू आर फॉर हिज गेन, यानी कि एस के गेन की वजह से ये जो पेबल है आर को, यानी कि एस आर को देगा क्या चीज़, प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो अगर इसमें दोनों केस देख लेते हैं, अगर हमारा फिक्स्ड कैपिटल रहा और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहा तो दोनों में क्या होगा। अगर हमारा फिक्स्ड कैपिटल रहा तो एस करेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एस जो हमारे हैं वो हमारे हैं गेनिंग पार्टनर, तो गेनिंग पार्टनर उनकी कैपिटल कम करेंगे। तो एस करेंट अकाउंट डेबिट 5,000 से एंड टू आर्स करेंट अकाउंट 5,000 से। अब यहाँ पे आर के करेंट अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया गया है, बिकॉज आर की जो कैपिटल है वो 5,000 से बढ़ने वाली, तो कैपिटल बढ़ रही तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। सेम तरीके से सेम एंट्री, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू आर्स कैपिटल अकाउंट 5,000। यहाँ पे नरेशन नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे आप नरेशन लिख देते हैं, बीन अकाउंटिंग गुडविल एडजस्टमेंट मेड। तो यहाँ पे आर के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया गया, एस के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया गया एंड यहाँ पे जो हमारा गुडविल का एक तरह से कह सकते हैं टॉपिक है वो ख़त्म होता है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, बट वीडियो को बंद करने से पहले ये जो पूरी जो नोट्स हैं, हैंड नोट्स, ये ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुकी है। मैं इसको हफ्ता भर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ पे आप जाके इस नोट्स को चेकआउट कर सकते हैं एंड इससे पढ़ाई कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आपके जो भी दोस्त हो उनको ये चैनल सब्सक्राइब करने को बोल दीजिए, बिकॉज एंड अगर आपको कोई जूनियर है जो 11th क्लास में, उसको भी आप ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं, बिकॉज मैं 11th एंड 12th दोनों क्लास को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी एजुकेशन, फ्री नोट्स एंड सारा 100% सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।